नमस्कार, स्वागत है आपका अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज की कड़ी में बात करेंगे कुछ ऐसे दावों की जिन्हें साधारण भाषा में टोटके कहा जाता है। और टोटके बताने वाले शख्स हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के कोटा में रहने वाले कैलाश चंद्र, जो साईं का बंदा नाम से जाने जाते हैं। और आज तर्क की कसौटी पर उन्हीं की परीक्षा होगी। और अब बिलासपुर वाला साईं का बंदा, खोला टोटके बांटने का धंधा। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में आज बात कैलाश चंद्र उर्फ साईं का बंदा की करेंगे, जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के कोटा में करघी रोड पर अपना साईं सेवा आश्रम चलाते हैं। हालांकि आश्रम से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर प्रश्न तब उठते हैं जब कैलाश चंद्र टोटके बताकर मोहिनी, वशीकरण, दुश्मनों का नाश और करोड़पति बनने जैसे दावे करते हैं। आज उन्हीं दावों को तर्क की कसौटी पर परखा जाएगा, लेकिन इससे पहले उनसे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। साईं बाबा महासमाधि छोड़ के आएंगे और आपकी बिगड़ी बना देंगे। साईं का बंदा रखा ना, खोली टोटके की दुकान। 60 दिन के अंदर में गारंटी के साथ वो व्यक्ति आपकी बस में हो जाएगा। न्यूज नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम में अब तक विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर कई बाबाओं की परीक्षा हुई, जिनमें अजीबोगरीब दावे करके पाखंड की दुकान चलाने वाले न जाने कितने ही दरबारों का सच सामने आ गया। इनमें से कुछ खुलासा होते ही भाग खड़े हुए, तो कुछ अपनी दुकान बचाने के लिए परीक्षा देने को तैयार हुए। लेकिन जब सवालों से सामना हुआ तो वो टिक नहीं सके और सरेंडर करने में ही भलाई समझी। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी थे जो परीक्षा के मंच पर ही वॉकआउट करने को मजबूर हो गए। पाखंड के इस खेल में कुछ मौलाना और कथित बिशप भी फंसे, जिन्होंने चमत्कार के दावे करके न सिर्फ आम लोगों को ठगा, बल्कि अंधविश्वास का ऐसा मायाजाल फैलाया कि कोई भी इसमें उलझ जाए। वो प्रेत, जिन, जिन्नात, बुरी शक्ति और न जाने कितने ही शब्दों को रचकर ढोंग की दुकान चलाते रहे। और न्यूज नेशन ने समाज पर जारी पाखंड के इसी अतिक्रमण को जागरूकता से हटा दिया। और इन्हीं बाबाओं की तरह दावे करने वाले एक शख्स से हम आपको मिलवाते हैं, जो चमत्कार नहीं करते, लेकिन टोटके बताकर आम लोगों को कभी वशीकरण बांटते हैं तो कभी करोड़पति बनने का रास्ता बताते हैं। शुक्रवार के दिन आपको एक प्लास्टिक की डिब्बी लेना है और उसके अंदर में आपको हल्दी रखना है। हल्दी रख के इसे बंद कर दीजिए और अपने घर पर पश्चिम दिशा में रख दीजिए कि लक्ष्मी माँ सहाय करो। जब सूर्य की किरण पूरब दिशा की पश्चिम की ओर आएगी तो नारायण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जब नारायण प्रसन्न हो जाएगी तो लक्ष्मी जी आपके घर में धन दौलत भर देगी। टोटका धार्मिक अनुभव देता है, लेकिन क्या अध्यात्म की कसौटी पर ऐसा कोई उपाय किसी ग्रंथ या वेद में है? अगर है तो ये धर्म गुरु भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं है तो क्या टोटका सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने के लिए दिमागी उपज है? प्रश्न इसलिए उठना जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति इसे बता रहे हैं वो एक ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिनके भारतवर्ष में करोड़ों अनुयायी हैं। इसलिए पहले इन शख्स को ही जान लीजिए। टोटके बताने वाले शख्स का नाम कैलाश चंद्र है, जो खुद को साईं का बंदा नाम से प्रचारित करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोटा क्षेत्र के अंदर ये साईं सेवा आश्रम भी चलाते हैं। गुरुवार को जरूरतमंद बच्चों को
साईं भोज कराने का दावा करते हैं और साईं बाबा की तरह जरूरतमंदों की सेवा में जीवन बिताने के प्रण का दावा करते हैं। लेकिन अपने साईं सेवा आश्रम के लिए कैलाश चंद्र मुक्त हस्त से दान भी मांगते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने YouTube चैनल की हर पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट नंबर और दूसरे माध्यमों की सूची भी चस्पा की है। अब बात यहाँ तक होती तो भी ठीक है, लेकिन जैसे ही उनके वीडियो के लिंक खोले जाते हैं वैसे सब हैरान हो जाते हैं। 101% रामबाण वशीकरण महा उपाय। जी हाँ, 7 दिन के अंदर में गारंटी के साथ वो व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। ये तो मात्र एक झलक है, न जाने ऐसे कितने ही टोटकों से कैलाश चंद्र का YouTube चैनल भरा पड़ा है, जो सीधे सीधे अंधविश्वास को बड़े ही विश्वास के साथ परोस रहा है। हम आपको पहले उनके कुछ दावे बताते हैं। कैलाश चंद्र उर्फ साईं का बंदा के दावे हैं कि वो अपने टोटके से पैसों की छप्पर फाड़ बारिश करवा सकते हैं। 1 पान और 11 इलायची से करोड़पति बनवा सकते हैं। गुलाब जल से प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण उपाय बताते हैं। 1 नारियल से करोड़ों का कर्ज उतरवा सकते हैं। 1 प्याज और कील से दुश्मन को भी वश में करा सकते हैं। बांस की टोकरी से जिन्न और प्रेत बाधा खत्म करवा सकते हैं। ऐसी न जाने कितने ही टोटके कैलाश चंद्र उर्फ साईं का बंदा अपने वीडियो के जरिए आम लोगों तक पहुंचाता है और मुमकिन है कि उन टोटकों को लोग मान भी लेते हो, क्योंकि ये बहुत सरल और कम खर्च वाले हैं। लेकिन असल में ये पाखंड है, ऐसा पाखंड जिस पर लोग यकीन करके धीरे धीरे अंधविश्वास पर गहरा विश्वास करने लगते हैं। खास तौर पर ऐसे लोग जो अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव करते हैं, वो जल्द ही इनकी गिरफ्त में फंस जाते हैं। एक चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय के करने से आपके भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। इस उपाय करने से जिन माँ बहन संतान के लिए बहुत सी उपाय डॉक्टरी मेडिकल कर चुकी हैं, उसके बाद भी उनको संतान नहीं हो रहा है, तो उनको शीघ्र संतान प्राप्ति होगी। मेडिकल साइंस में 90% रिजल्ट वाली तकनीक को भी कैलाश चंद्र उर्फ साईं का बंदा चुनौती देता है और न जाने कितने ही टोटकों के वीडियो बनाकर अपलोड करता है, वो भी साईं सेवा के नाम पर। कभी काली मिर्च, कभी पीपल के पत्ते, कभी पान और इलायची, तो कभी नींबू और नारियल से ऐसी ऐसी समस्याओं के समाधान का दावा करता है जो ना तो विज्ञान के केंद्र में कभी साबित हो सकते हैं, न ही अध्यात्म की तर्क की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर यहाँ पाखंड करके भ्रम फैलाया जा रहा है। तो अब तक आपने इस रिपोर्ट में साईं के बंदे कैलाश जी को जान लिया, लेकिन अब हमारी जो बारी है वो उनसे खुद आपको मिलवाने की है और उनसे खुद पूछने की है कि वो भक्तों पे कैसे कृपा बरसाते हैं और क्या क्या चमत्कार उनके धाम से होते हैं। कैलाश जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका। एक रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जाना आपके बारे में, लेकिन मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ कि कैसे आप भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मैंने करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेल्ट में 3 पहाड़ों के नीचे में अपने बुद्ध जीवों के आशीर्वाद से इस आश्रम को स्थापना किया था। लोग श्रद्धा से आते हैं, बाबा के पास अपनी मन्नत मांगते हैं और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और वे भक्त आके यहाँ का निर्माण कार्य को संपन्न कराते हैं। तो आप क्या करते हैं? मेरा उद्देश्य है कि साईनाथ बाबा का प्रचार प्रसार करना, गरीबों को भोजन कराना, गांव जंगल में जाकर कापी पुस्तक एवं कपड़ा बांटने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद को साईं का बंदा बताते हैं, उसी रूप में आप अपने आप को दिखाते हैं। अभी भी साईं को के पास ही आप बैठे हुए हैं। मुझे इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं, आपकी आस्था, आपका विश्वास। मुझे दिक्कत यह है कि अगर आप खुद को साईं से जुड़ा बता रहे हैं, तो जो साईं बाबा नहीं करते हैं, जिसके लिए वो प्रेरणा नहीं देते हैं, टोना टोटका, वो चमत्कारिक थे, ये कहा गया, वो टोना टोटका को प्रोत्साहन नहीं करते थे और आप उनके नाम पे टोना टोटका कर रहे हैं, यानी आप अपनी दुकान सजा रहे हैं। चलिए आपको मैं कुछ मेहमानों से मिलवा देता हूं, वो भी आपके बातों को सुन रहे थे और उन्हीं से जरा प्रश्न वो आपसे पूछेंगे। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। पंडित अजय गौतम हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी दयानंद हैं, पाताल बाबा, हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले अजय गौतम जी,
ये जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं गांव में जा रहा हूं, गरीबों की मदद कर रहा हूं, सब कुछ ठीक है, मुझे आपत्ति टोना टोटका से है। आपको क्या लग रहा है कि ठीक है, ये चलता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी तरीके का टोना, किसी भी तरीके का टोटका, किसी भी तरीके का अंधविश्वास सनातन धर्म की आड़ में देश की जो हमारी धर्म भीरू जनता है, जो धर्म पर बहुत विश्वास करती है, अपने साधु महात्माओं पर विश्वास करती है, परमपिता परमात्मा पर विश्वास करती है। टू द पॉइंट बताइए, आपको किन उनके क्रियाओं से आपत्ति है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये कहते हैं कि हम जाके वहां टोना करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, भभूत देते हैं, ये सब करते हैं, धर्म की आड़ में एक छल है। मेरा निवेदन है, कृपया करके कैलाश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर और मेहमानों का प्रश्न भी हो सकता है आपके लिए। हमने यहाँ पर कोई छल कपट टोना करते नहीं है, केवल साईं के नाम पर लोगों को अवगत कराते हैं। अब बात बहुत लंबी है, कभी हमारा आपका मुलाकात होगा तो जरूर आपके दर्शन होंगे। नहीं, ये टोटके होते कौन सी पद्धति के हैं, ये बता सकते हैं क्या कैलाश जी? कौन से शास्त्रों में इनका उल्लेख है? कौन से वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है? कहाँ उल्लेख है? आप समझे नहीं अजय जी, वो शास्त्र और इन सब की तो बात कर ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि हम साईं के दरबार से वो मंत्र आगे दे रहे हैं, वो शास्त्रों की बात ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि वो कौन सा टोटका है। और मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि खुद जो साईं बाबा को जानने वाले लोग हैं, या जितना मैं समझ पाया, वो तो खुद टोना टोटका के विरोध में थे। आपने वशीकरण तक की तमाम बातें कह दी, आप उस दिशा में लोगों को लेके जा रहे हैं, वहां से सनातन को जोड़ रहे हैं जहां से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। आपत्ति इस बात को भी लेकर है, इसलिए आप सनातन के मार्ग में घुस रहे हैं और वहां से आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये आरोप आप पे लग रहा है। वशीकरण भी करते हैं ये? वशीकरण भी है। अरे, मेरा छोटा सा निवेदन है, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला आप वशीकरण के भी एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं और पताल बाबा यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। आप जब तक प्रोग्राम खत्म होगा हम दोनों को वश में कर लीजिए, मेरी इतनी सी प्रार्थना है बस। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। न्यूज नेशन के दर्शकों के सामने मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि मुझे और पताल बाबा को प्रोग्राम खत्म होने से पहले वश में करके हमें इस कुर्सी से उठा दीजिए। कैलाश जी ने जो टोटके बताए उसमें यह भी है कि गुलाब जल से जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वशीकरण किया जा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे उपाय हैं। बहरहाल अब इसे मैं क्या समझूं, क्या कहूं, मैं तो अज्ञानी हूं। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर हैं, सनातन को ये बहुत करीब से जानते हैं, तो ये बता पाएंगे। कलिमल गृसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्मिन निज मत प्रकट किए वो पंथ। ये कलिकाल है, कलिकाल में ऐसा पाखंडवाद और बढ़ेगा। और व्यक्ति का भाग्य अच्छा है, कर्म अच्छा है तो करोड़पति बनता है। हल्दी की गांठ से कोई पंसारी नहीं बन जाता। लोग कहते थे ना, एक हल्दी की गांठ से पंसारी बन रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग किसी न किसी का आश्रय लेकर के लोगों की श्रद्धा का दोहन करते हैं। अच्छा, मैं तो अजय जी एक पॉइंट भी ये कर रहे थे, इन्होंने एक पॉइंट भी नोट किया, मैं उस पर भी चाहता हूं आप जरा बता दीजिए। इन्होंने सनातन से साईं धाम को अलग करने की बात रखी, इसको लेकर भी वो अपना तर्क दे रहे थे और उन्होंने कहा कि इससे सनातन की बदनामी हो रही है। साईं का सनातन से कोई लेना देना नहीं। और मैं तो कहता हूँ ये अविवेक है सनातन में साईं का प्रवेश करा देना। उन्होंने पूरे जीवन में इस्लाम का ही प्रचार किया है, केवल अल्लाह का प्रचार किया, परमात्मा का। कैलाश जी ये महामंडलेश्वर आज है और ये जितने भी तर्क है ना वो आप खुद भी सुन रहे हैं, और इन तर्कों का जो लब्बो लुआब है वो समझ लीजिए कि आप पाखंड फैला रहे हैं। प्राचीन काल से इतने ऋषि मुनि सब कुछ भ्रमण करते रहते हैं और भक्त लोग उनके पास जाते हैं और उनकी तकलीफ पूछते हैं, हर समस्या पूछते हैं। तो किसी ने भभूति दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया और उनके जीवन में कल्याण हो जाता था। तो मुझे आप पाखंड कैसे बोल रहे हैं? गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्यानंद जी ने जब एक ब्राह्मणी निसंतान को एक भभूत की पुड़िया दिया, बेटा आप किस परंपरा से हैं? हमारी परंपरा यही है कि सबका कल्याण हो, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र में धर्म की भावना भरी रहे, सनातन का सम्मान हो, ये हमारा यही दिशा हिंसा है भैया। अरे चुपचाप राम राम करो, श्रावण का महीना रुद्राभिषेक करो, उससे कल्याण होगा। नहीं, मैं महाराज जी से सहमत नहीं हूँ। बोलिए महाराज। देखिए, नहीं, मेरा इतना सा वो है, देखिए पूरा देश को करोड़पति बनने का अधिकार है। अभी जैसा कि इन्होंने कैलाश जी क्लेम करते हैं,
हल्दी की गांठ से जो है करोड़पति बनने का उपाय है, तो पहले तो मैं ये उपाय जानना चाहता हूँ। और दूसरा, वो जो गुलाब जल से या केवड़े के जल से वशीकरण हो जाते हैं, मैंने भी, मेरी एक एम्प्लॉय थी उसको मतलब वो छोड़ के चली गई काम, मैं चाहता हूँ दोबारा कर लें, वो प्रयोग भी मैं जानना चाहता हूँ। और देखिए, हमारे देश में, हमारे समाज के अंदर जो कलेश है, जो आपस में मनमुटाव है, एरोगेंस है, उसकी सबसे बड़ी समस्या तो सम्मोहन दे दी बाबा जी ने। तो बाबा जी अगर ये तीनों चीजें कर रहे हैं तो इसमें समाज का भला है, राष्ट्र का भला है, चिंतन का भला है, आपसी वैमनस्य खत्म हो रहा है। तो बाबा जी एक एक करके उपाय बताइए। मेरा आपसे निवेदन है, पहला करोड़पति का, दूसरा मनमुटाव खत्म करने का, तीसरा वशीकरण का। ये तीनों उपाय आप बता दीजिए। मैं आपसे करबद्ध तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ। कोई भी उपाय करने के पहले आप में, हम में, सब में श्रद्धा विश्वास होगा तब। अगर हम में श्रद्धा विश्वास नहीं किसके होगा प्रति श्रद्धा? तो उपाय भी काम नहीं करेगा। किसके प्रति और श्रद्धा? अगर हम भगवान शंकर को जल भी चढ़ाएंगे तो उसकी कृपा भी नहीं होगी। उपाय बताओ, सीधा उपाय। विश्वास से ही होता है। अरे हम लोग को सिखाया जाता है, भवानी शंकर ओ बंदो श्रद्धा विश्वास रूप ने अभ्यम बिना न पश्यंती सीधा स्वांतता समेश्वरम। हम लोग की पढ़ाई है, करोड़पति सबको बना दीजिए भारत को। देखिए, हमारी श्रद्धा पे किसी को भी महाराज जी कोई नहीं है, क्योंकि हम तीनों जो हैं अपने अपने विषय में हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवातराय च। हम तो पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, लेकिन हल्दी से करोड़पति कैसे बनना है, मैं सिर्फ वो राज आपसे जानना चाहता हूँ बाबा जी। बता ही दीजिए कैलाश जी, अब बता ही दीजिए। श्रद्धा तो चलिए है इनके अंदर। नहीं तो आपने कैसे आपने कैसे बोल दिए कि साईं बाबा चांद भाई थे? चांद भाई थे, साबित किया है शंकराचार्य जी ने। आप ही कहा कि शंकराचार्य थे, ये सुप्रीम कोर्ट से साबित है। चांद मियां था ही हो। नहीं थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साबित नहीं किया थे चांद है। भाई। सुप्रीम साईं बाबा कोर्ट। साक्षात शंकर भगवान के अरे कौन बोलता है शंकर भगवान? शंकर के नाम पर नाम क्या रखा। बात कर रहे हैं? उनके माता पिता जो थे, इस तरह की भाषा नहीं करना है। महामंडलेश्वर जी कुछ बोल रहे हैं। नवल किशोर दास उनका जो जी, माता नवल किशोर दास जी। पिता थे, चिलमची आदमी को, गांजड़ी आदमी को शंकर के बता गलत। आप साईं बाबा को क्यों भगवान से उपमा करना ऐसे लोगों को गलत है। की बात में लेकर साईं बाबा में क्यों लगा दिए मुसलमान है, फलाना है? सामान्य व्यक्ति को भगवान कहेगा, नहीं कोई मानता स्वीकार भाई। नहीं करेगा। साईं चरित्र को आप जानते हैं, और साईं चरित्र में तो कहीं इस टाइप के टोटकों का जिक्र है ही नहीं। वो तो इसे पसंद नहीं करते थे, और वो आप जो है उनके नाम पे वो कर रहे हैं। पहली आपत्ति ये, और वो टोटका तो बता दीजिए हल्दी वाला। देखिए, हमने उपाय टोटका लोगों को बताते हैं। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने जीवन काल में बहुत से उपाय लोगों को बताया, कल्याण किया, लोक कल्याण हुआ है। आप तुलना अपनी किससे कर रहे हैं? अगर लेते आप अपनी तुलना तो किससे कर रहे हैं? हिंदू धर्म आप जो है, अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? आपत्तिजनक है। आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? मैं अपनी आप तुलना कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को साईं का बंदा कहते हैं, और अपनी तुलना आप किससे कर रहे हैं? तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं। नाथ संप्रदाय के खिलाफ एक्शन ले। आपने नाथ संप्रदाय आपके आपने खिलाफ जो एक्शन साईं लेगा। बाबा के घबराइए विषय मत। में आपसे मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, खुद को साईं का बंदा बताने वाला ये स्पष्ट तो कर दे कि साईं के दिखाए पथ पे तो आप नहीं चल रहे हैं, दूसरों को कैसे आप पथ दिखा रहे हैं? लगता है इनसे संपर्क टूट गया। बहरहाल, अब ये मैं बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिस पे मैं सीधे सीधे अपने दर्शकों के ऊपर ही, हमारे से जुड़े हुए लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते। बहरहाल, ये दर्शकों की विवेक पे ही हम छोड़ते हैं, क्या सही है क्या नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें